तो गुरु जीवन में जरूर होना चाहिए। कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो तृतीय करे गुरु दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, और चौथे होय विरक्त बसे बनराज बसीलो। चौथे हमारे जीवन में विरक्ति होनी चाहिए। कि पांचे भूले देह सुध, तब छठे भावना, और साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। तो रास के प्रसंग को अगर सुनना है तो इन सभी रेखाओं को पार करना होगा। आइए चलते हैं रास के प्रसंग की ओर बड़े भाव से। बोले रासेश्वर भगवान की राधे राधे। कि निसंग गीतम नंदन गबंबरधनम, व्रजस्त्रियै कृष्ण गृहीत मानसा। आज गम्येर मुन्यो नमलिखितोद्यमा, सयत्र कांतो जबलोलकुंडलो। तो जो गोपी जिस कार्य में थी और भगवान ने मुरली को जैसे बजाया है, भगवान ने मुरली को बजाया है और मुरली की आवाज से सुनी, तो जो ब्रज गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी उस कार्य को वैसा ही छोड़ दिया है। ये ब्रज गोपियां जो हैं ये कौन हैं? बोले गौ माने इंद्री, पी माने पीना। इंद्रियों से कृष्ण रस का जो पान करे वो गोपी। गौ भी पिबती इति गोपी, यानी जो कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। अब वेद के जो मंत्र हैं वो ब्रज में गोपी बन करके आए। उपासना कांड के जो मंत्र, उपसमीपे इति उपासना, भक्ति के माध्यम से, उपासना के माध्यम से भगवान के समीप जाना, ये भी गोपी भाव कहलाया है। तो उपासना के माध्यम से जो 16,000 उपासना कांड के जो मंत्र हैं वो ब्रज में गोपी बन करके आई हैं। और वेद जो है पूर्व कंडक वनवासी संत महात्मा ब्रज में भगवान के लिए गोपी बन करके आए हैं। किस लिए? उन्हें भगवान का दरस परस चाहिए, दरस परस चाहिए। तो आए हैं जिनमें कई विभाग हैं ब्रज गोपियों के, जिनमें स्तुति रूपा, मन रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब ब्रज गोपियां बनी हुई। कोई किसी की पत्नी बनी, कोई किसी की बहन बनी, कोई किसी की बेटी बनी, सब ब्रज गोपियां। और शरद पूर्णिमा की रात्रि है और भगवान ने मुरली बजाई और ऐसा सुंदर भाव, मानो ब्रज गोपियां जो जिस कार्य में व्यस्त थी उसे छोड़ करके और दौड़ रही है यमुना के किनारे की ओर। एक ब्रज गोपी श्रृंगार कर रही थी, आधा किया आधा नहीं किया, और मुरली सुनी दौड़ ली यमुना की ओर। एक ब्रज गोपी रोटी बना रही थी, एक कवे पर है, एक हाथ में लगा हुआ है, और बस सुना, छोड़ा और दौड़ ली यमुना की ओर। कहते हैं कि अस्त व्यस्त स्थिति हो रही है, दौड़ रही, सात झुंड के झुंड चले आ रहे हैं कि कृष्ण विदु परम कांतम नतो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण दिया कथम। ब्रज गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, जो अनुरक्ति है,
वो अनुरक्ति प्रेम की है, उसमें कोई कामना नहीं है, क्योंकि वो ब्रज गोपियां भगवान को कांत मानती हैं, अपना प्रियतम मानती हैं। इसलिए भगवान के श्री चरणों में ऐसा मान करके उन्होंने प्रेम किया है, और ये अच्छी बात है। आदि सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब वो आई तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली और कहा, ब्रज गोपियों आप आए हो इसलिए स्वागत है, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः। आप आई हो इसलिए स्वागत है, लेकिन अपने पतियों को रात्रि में अकेला छोड़ यहाँ आई हो, ये ठीक नहीं है। ब्रज गोपियां मुस्कुराने लगी, प्रभु बड़े सत्संग की बात करते हो आप। तो यहाँ भगवान ने उन्हें कथा सुनाई है। पतिव्रत धर्म की ध्वजा बड़ी मजबूत है, वो कथा सुनाई है। कहते हैं कि पतिव्रत धर्म की ध्वजा ब्रज गोपी का भाव। एक तो वो ब्रज गोपी, पति आए, ब्रज गोपी आंगन में कुछ कर रही थी, हारे थके हुए आए, आकर के गोदी में सिर रखा और बात करते करते उनकी आंखें लग गई, सो गए। उनका बालक खेलता हुआ आया, गुटुरमुन चलता हुआ, और कोने में एक अग्नि कुंड जल रहा है, अग्नि कुंड की ओर जा रहा था। ब्रज गोपी ने विचार किया कि मैं अगर इसे नहीं बचाऊंगी तो ये जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, मर जाएगा। अब मेरे सामने विषम स्थिति है कि पतिदेव अभी आए हैं और इन्हें कच्ची नींद जगाना मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है। विचार कर रही है, मैं क्या करूं क्या करूं। बोले पतिव्रत धर्म अगर एक बार नष्ट हो गया तो लौट करके नहीं आएगा। बालक तो मैं पुनः भी प्राप्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं करूंगी। उस ब्रज गोपी ने अपनी आंखों को बंद किया है और श्री ठाकुर जी को याद किया है, और वो बालक उस अग्निकुंड में छलांग लगाता है और एकदम से बेहोश हो जाती है। मेरा बालक जल जाएगा, मेरा बालक जल जाएगा। लेकिन जैसे ही उस ब्रज गोपी ने आंखें खोली, भगवान कहते हैं, देवियों उस पतिव्रत धर्म की ध्वजा देखो, उस अग्नि कुंड में अग्नि शांत हो गई है और चींटियां रेंग रही हैं, अग्नि शांत हो गई। ये है पतिव्रत धर्म की ध्वजा। और एक आप हो कि आप पतियों को घर में छोड़ के आई हो। तो ब्रज गोपियां बोली, ऐसी दो चार कहानी हम पे हुआ में। एक बात जरूर है, जीव जब भगवान के समीप जाता है तो भगवान उसे देखते जरूर हैं कि ये कच्चा है या पक्का है। अब कच्चे जो होते हैं ना वो साइड हो जाते हैं, किनारे हो जाते हैं, और जो पक्के भगत होते हैं वो डटे रहते हैं। तो भगवान भी देख रहे हैं। जैसे बर्तन बनाने वाला जो होता है ना, प्रजापति कुम्हार, वो जब बर्तन बनाता है तो वो उसको बनाते समय उसको ठोक बजाते देखता है, कच्चा है कि पक्का देखता है। ऐसे भगवान भी परीक्षा लेते हैं, और जो परीक्षा में पास हो जाए वो परीक्षित, परीक्षो रक्षति इति परीक्षिता, वही परीक्षित कहलाता है। और वो परीक्षित जब बन जाता है जीव तो निश्चित परम धाम को पा लेता है, ईश्वर के धाम को पा लेता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। तो यहाँ ब्रज गोपियां कहती, महाराज जी एक कथा हम पे आवे। बोले कौन सी? बोले पंडित जी की नई नई शादी भई। अब नई नई जब शादी हो तो थोड़ो न प्रेम थोड़ो ज्यादा हो। हाँ, नई नई शादी हो ना तो बड़ा प्रेम होता है, फिर धीरे धीरे मन बट जाता है, फिर धीरे धीरे मन बट जाता है। तो अब शादी हुई तो एकदम से पंडिताइन बोली, देखो मैं तो आपके बगैर भोजन नहीं करूंगी, और आप जब चले जाओगे परदेश तो मैं कैसे भोजन करूंगी। यहाँ तो पहले आपको भोजन कराती हूँ, फिर मैं भोजन करती हूँ। और कायदा भी है, पति के पाने के बाद पत्नी को भोजन करना चाहिए। लेकिन आजकल तो संग खाने के चक्कर में लड़ाई हो जाती है, बाद में नहीं, बराबर। हाँ, ऐसा पैर फैला फैला के लेते हैं बराबर बैठ करके जो है। हाँ, लेकिन हमारी संस्कृति कहती है वही गृहिणी, वास्तव में गृहिणी सही घर की व्यवस्था संजो सकती हैं। पहले परिवार के सदस्यों को भोजन कराए और अपने पति को भोजन कराए, उसके बाद में भोजन करे। और नियम है, पहले जब भोजन बनाए
तो थोड़ा सा तिनका ऐसे थोड़ा सा टुकड़ा ले और अग्नि को भोग लगाना चाहिए। पंचभूत महायज्ञ है, अग्नि को भोग लगाना, गाय को रोटी देना, शान के लिए देना, अतिथि का सत्कार करना और चींटी चिड़िया और जो जलचर जीव हैं उनके लिए निकालना, ये पंचभूत महायज्ञ हैं। जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं उनसे मुक्ति दिलाते हैं ये पंचभूत महायज्ञ, और हर घर में होने चाहिए। गाय को रोटी निकालना हर घर में नियम बना होना चाहिए। पहले गाय के लिए निकालो, पहले गाय के लिए रोटी निकालो। अभी जो पितृपक्ष चल रहा है ना, इसमें रोजाना हमारे ब्रज में बोले चंदिया निकाल के, तो वो गाय को दी जाती है पितरों के निमित्त। लेकिन रोज एक रोटी गाय की। लेकिन अब जल्दी जल्दी का जमाना है, होता क्या है, श्रीमान जी को ऑफिस जाना है, दुकान पर जाना है, तो जल्दी जल्दी में जो गाय वाली रोटी है ना उसे टिफिन में रख देती है माताएं। अब श्रीमान जी वो गाय वाली खाते हैं, इसलिए तो गैया जैसे हो गए हैं। हाँ? गाय वाली खाते तो गैया जैसे बने। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ये पंचभूत महायज्ञ होने चाहिए। तो ब्राह्मणी ने कहा कि जब आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी, भोग आप नहीं पाओगे। बोले मेरे फोटो को रख लेना, और जब भोजन बन जाए तो मेरे फोटो का भोग लगाना और पा लेना। तो कहते हैं कि रोजाना बेचारी यही करे। कई महीने बाद पंडित जी आए, अब तो उसी समय पंडिताइन भोग लगा रही थी फोटो का, और उधर पंडित जी दरवाजे पर आ गए, दरवाजा खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं अरे ब्राह्मणी, अरे पंडिताइन दरवाजा खोलो। ब्रज गोपियां कहती हैं प्रभु आप ये बताइए कि उस ब्राह्मणी को दरवाजा खोलना चाहिए या उस फोटो का भोग लगाना चाहिए। भगवान हंसने लगे, ये भी कोई पूछने की बात है, क्या करना चाहिए। बोले उस समय उन्हें दरवाजा खोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सच्चे पति जब दरवाजे पर खड़े हैं तो झूठे वाले फोटो का भोग लगाने से क्या फायदा है, इसलिए उन्हें दरवाजा खोलना चाहिए। ब्रज गोपियां कहती हैं प्रभु यही तो हम आपसे कहलवाना चाहती थी, क्योंकि संसार के सच्चे पति तो आप हैं, क्योंकि हमने सच्चे पति को पा लिया है। और ये संसारी जो पति हैं इनका क्या। बोले ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी जो छुड़ लो अमर हो जाए, जो छुड़ लो अमर हो। इसलिए हम आपके पास आए। भगवान ने कहा ठीक है। तो यहाँ भगवान ने नित्य रास किया है और गोपियों के साथ गलबहियां करते हुए रास किया है, नृत्य किया है। कहते हैं कभी कभी हमारे मन में अभिमान आ जाता है, तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि स्वयं भगवान हमारे साथ नृत्य किए, नाचे, उनके मन में अभिमान आने लगा है। और तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया, भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उधर किशोरी जी को लेके अंतर्ध्यान हुए। थोड़ी दूर जाकर के किशोरी जी को भी मान हो गया है, कहने लगी कि हमसे चला नहीं जा रहा। भगवान बोले चला नहीं जा रहा, चलना तो पड़ेगा। बोले नहीं चला जा रहा, रुक जाइए। भगवान बोले ऐसा करिए आप हमारी पीठ पर बैठ जाइए, पीठ पर बैठ जाइए, हम ले चलेंगे। किशोरी जी ने एक बार विचार नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए मुझे। किशोरी जी ने ऐसे हाथ किए, भगवान झुके और वहीं शंकर ध्यान हो गए। उधर ब्रज गोपियां रो रही हैं, इधर श्री किशोरी जी रो रही हैं, और सबने मिलकर के भगवान को याद किया है, ढूंढा है और जगह जगह ढूंढा है श्री लाल जी को, लेकिन लाल जी नहीं मिले हैं। और उन्होंने उस रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में मिलकर के गीत गाया है, जिसे हम गोपी गीत के नाम से जानते हैं। श्रीमद् भागवत में वेणु गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, ये कई गीत आए हैं और बड़ा सुंदर भाव दिया है। आइए कुछ पंक्तियां। आइए, कहते हैं इस गीत को गाने से निश्चित भगवान के दर्शन होते हैं, और रात्रि में सबने मिलकर के गाया है। तो ये रात्रि का गीत है, निसम्य गम। कहते हैं जयते जन्मना ब्रज श्रयते शाश्वत
नयति दृश्यता दीक्षुता वैगता स्वामित्वते शरदुदासी गोपी गीत के प्रभाव से भगवान का प्रागट्य हुआ है। स्वयं भगवान आए हैं और भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए श्री रासेश्वर भगवान की जय हो। क्योंकि ब्रज गोपियों ने भगवान को मांगा है, प्रणतदेहि नाम पाप कर्षणम तृणाचारुणम श्रीनिकेतनम। हे प्रभु आप आइए, हमारे संकट दूर करिए, हमारे संकट दूर। तो भगवान आए हैं, जो नीतम नीतम नवनीतम भगवान आए हैं।
कहते हैं एक बात जरूर है, जहां कृष्ण होंगे वहां काम नहीं होगा, और जहां काम होगा वहां कृष्ण नहीं होगा। जहां राम राधे राधे बोलिए श्री रासेश्वर भगवान की। कहते हैं जहां राम होंगे वहां काम नहीं होगा, और जहां काम होगा वहां राम नहीं होगा। जहां राम तह काम नहीं, और जहां काम तह राम नहीं। इसलिए आज मिलन हो रहा है किसका? जीव और परमात्मा का। और काम पर विजय प्राप्ति का ये साधन है काम विजय प्रख्यार्थनाय। महाराज जो है वो काम पर विजय प्राप्ति का साधन है, और भगवान दो दो गोपी बीच एक एक माधव, और महाराज प्रकट हो गए हैं। और उधर माता पार्वती साजो श्रृंगार कर रहे हैं। और भोलेनाथ ने पूछा कहाँ जा रही हो? बोले वृंदावन में रास है रहे हो है, बाई में जा रहे हैं। बोले बाबा बोले हमें ना ले चलोगी? बोले देखो जी वहां आप नहीं जा सकते, क्योंकि बगैर गोपी भाव के वहां जाया नहीं जा सकता। पहले अगर आप जाना चाहते हो तो आप गोपी बन जाओ तो चले जाओ। गोपी कैसे बनते हैं? बोले अगर चलोगे तो हम बना देंगे, पर बात यह है कि आपको तो तांडव की आदत है, और हमारे लाल जी ने बांसुरी बजाई प्रेम भरी और आप तांडव करने लगे तो पहचान जाओगे, पकड़ जाओगे। कैसा करें? बोले धीरे धीरे चाल से चलना है, धीरे धीरे आराम आराम से नृत्य करना है, और साड़ी का ध्यान रखना है। हम साड़ी पहनाएंगे ना तो घूंघट लगा लेना अगर ज्यादा परेशानी हो तो। हाँ तो भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार किया है, और यहाँ श्रृंगार करके स्वयं श्री भोलेनाथ आज गोपी बन करके आ रहे हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। और बड़ा भाव किया है। आइए यहाँ पर एक ऐसा सुंदर नृत्य महाराज जिसको लेकर के स्वयं ब्रज गोपियां और भगवान सबने नृत्य किया है। और राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, और मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। आइए बड़े भाव से। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरे रास रचो, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। ओ राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी नाचे, नाचे गोपी। ओ राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। देखिए एक ही गोपी नृत्य कर रही हैं, और गोपी नहीं है क्या यहाँ? अच्छा ये बताइए ये कौन सा नृत्य है? इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं दांडिया। गुजरात में बड़ा जोर से होता है। और दांडिया आवे आप लोगों को? किन किन को आवे दांडिया? क्या हुआ आवे नहीं? आवे? दांडिया कभी अकेले नहीं किया जाता, मालूम है? हाँ। और बड़े भाव से। और कुछ गोपी आकर के ऐसे गोल चक्कर में ऐसे नृत्य करेंगी। आ जाएं जो भी नृत्य करना चाहती हैं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है।
रास रचो है यमुना किनारे माँ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे माँ रास रचो है राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी ओ मन मेरो बन गयो सवेरे पावन वृंदावन मेरो बन गयो सवेरे पावन वृंदावन और गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे हरि गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया ओ छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया हो सुन के मीठी मुरलिया ओ सुन के मीठी मुरलिया ओ श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपी ग्वाले और गैया ओ गोपी ग्वाले और गैया सरर सरर चाल मधुर पुरवैया रे मेघा बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए ओ तटी पर यमुना तटी पर कान्हा रास रचाए हो गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए ओ गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हाँ डम 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 डम
ताली बजा करके आप भी सम्मिलित हो जाइए महाराष्ट्र में और सभी ताली बजा करके गाएंगे। अरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। ललित लताल में लाडली की लज में, लाडली की लज में, लाडली की लज में, जीने हे कहीं कहीं मंड मंड में लाडली की लज में, कैसी चल चाहिए देखो, कैसा चाहिए कन्हैया के मुकुट में, कन्हैया के मुकुट में चलाए एक सोने लोट भई, एक लोट कोट भई, एक रगन सोने कसाया सुनी, कहीं पदमा करे अखंड रास मंडल पे, मंड जो मंड गए काल दिखी कटो पे, कैसी सब चाई आज शरण जो नाई देखो, कैसब चाई आज नाई के मुकुट पे, कनाई के मुकुट पे, कनाई के मुकुट पे, ओ राज रचो है, राज रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, राज रचो है, राज रचो है, यमुना किनारे महाराज 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 रचो है। राज रचो है, यमुना किनारे महाराज 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 रचो। बोली रासेश्वर भगवान की जय, बोली रास बिहारी सरकार की जय, रासेश्वर भगवान की जय। ऐसा दिव्य रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, जो रास पंचाध्यायी भगवान के पंच प्राण बताए। समस्त प्रकार से ब्रज गोपियों का भाव पूर्ण किया है और भगवान शंकर इसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। काम को ब्रज की सीमा में उल्टा लटका दिया है, कामदेव उल्टे लटके हुए हैं, क्योंकि ये काम विजय प्रक्षार्थनाय, ये जो रासलीला हुई ये काम पर विजय प्राप्ति का साधन था और जीव और परमात्मा का मिलन था। यही श्री रासलीला का भाव है, जीव और परमात्मा का मिलन। भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, तल्लीन हो जाना चाहिए। ब्रज गोपियों ने भाव प्रकट किया, भगवान ने पूर्ण किया, आकांक्षा पूर्ण की और कहते हैं ये तो प्रभु की कृपा है, भगवान की अनंत कृपा है। और जिस जीव को भगवान की अनंत कृपा मिल जाती है तो निश्चित रूप से भगवान उसके हो जाते हैं।
आज आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने समस्त ब्रज को अपना बनाया है और ब्रजवासियों ने भगवान को अपना माना है। वैसे भगवान का अवतरण तो धर्म की स्थापना के लिए बताया है। धर्म संस्थापनार्थाय धर्मस्य प्रसीयमायेतरस्य, कहते हैं कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए हैं और धर्म की स्थापना की तो यहाँ भक्ति के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, रास के माध्यम से, उच्चारण के माध्यम से, माखन चोरी लीला के माध्यम से, हर माध्यम से भगवान ने धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया है। और भगवान ने ब्रज में लीलाएं की हैं, भगवान ने ब्रज में लीलाएं की हैं। और अगर हम लोग कुछ और समझते हैं तो वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अथाह सागर का रूप है, उन्हें कभी कोई दूषित नहीं कर सकता। कहते हैं 250 ग्राम गंगा जल अपवित्र हो जाता है, लेकिन किसी गंदे जानवर ने 250 ग्राम गंगा जल में मुंह डाल दिया तो मन क्या कहेगा, ये गंदा हो गया, अपवित्र हो गया। लेकिन वो गंदा जानवर शुगर आदि गंगा मैया में पूरा ही छलांग लगा दे तो क्या गंगा मैया को अपवित्र कर सकता है? वो कभी भी अपवित्र नहीं कर सकता। तो भगवान का जो दिव्य चरित्र है, किशोर चरित्र है, वो कभी भी अपवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। और लिखा है कि समर्थ को नहीं को दोष गुसाई, वो सामर्थ्यवान है, इसीलिए उन्हें कोई दोष नहीं लगता है। और प्रभु ने ऐसा नित्य रास विहार किया, समस्त ब्रजांगनाओं को, ब्रज गोपियों को, बालों को उनकी आकांक्षा पूर्ण की और प्रेम की धारा को बहाया ब्रज में। और हर सुख दुख में भगवान समस्त ब्रजजनों के साथ में रहे, तो प्रेम का संदेश दिया। और ब्रजभूमि तो प्रेम की भूमि है, प्रेम की भूमि। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए समय थोड़ा सा कम है, आज भगवान का विवाह उत्सव भी करना है। भगवान का अब वृंदावन से मथुरा गमन होगा तो भाव लीला है 5-10 मिनट की। लेकिन उससे पूर्व कल यहाँ कुछ कहा गया था आप लोगों से कि कुछ लोग जो गोलक लेना चाहते हैं, तो जो लोग गोलक सेवा से जुड़ना चाहते हैं, देखिए गोलक सेवा का हमने क्यों बोला है? गोलक सेवा का इसलिए बोला है, हमारी समिति का भी भाव रहा, हमारा स्वयं रहा कि आप जो प्रतिवर्ष आयोजन करा रहे हैं और भगवत कृपा से संकल्पबद्ध भी हैं कि प्रभु कृपा करते रहें, तब तक चलता रहे। लोगों का भाव है कि प्रभु की कृपा से ये कार्य चलता रहे। और कल समिति की तरफ से भी ये सहज स्वीकृति रही कि ये कार्य चलता रहेगा। पुनः आप सबने भी आश्वासन किया कि चलता रहेगा। तो इस भाव को आगे बनाए रखने के लिए, और किस लिए कि गृहस्थ जीवन में अनेक खर्चे लोगों से लगे रहते हैं, तो अनेकों खर्चे लगे रहते हैं और कार्य ये प्रतिवर्ष का स्थापित कर दिया है। तो आपको एक साथ सहयोग करने में परेशानी ना हो, तो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा होगा। और सब लोगों का जब एक वर्ष में इकट्ठा होता है, उसके माध्यम से श्रीमद् भागवत को संपूर्ण रूप से कराया जा सकता है। तो ये भाव रखा है, इसलिए तो आप सबकी सेवा उसमें समर्पित हो जाएगी। तो जो भी लोग गोलक से कल वंचित रह गए थे वो अब पहुंचेंगे। अब नाम नहीं लिया जाएगा, केवल अपने आप ही आना है और गोलक लेनी है और नाम लिखाना है। कल उन लोगों के नाम बोले गए थे जिन लोगों ने गोलक दी थी, जिन लोगों की गोलकें आ गई थी उन्हें पुनः दिया गया था। और अब वो लोग पहुंचेंगे धीरे धीरे जिन्होंने गोलक लेनी है और इस भागवत सेवा से जुड़ना है। तो आइए एक एक करके पहुंचेंगे, हमारे परिकर से नाम नोट कराएंगे और सेवा समिति से जुड़ करके इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये बड़ा परम सौभाग्य आप सबका कि आज छठवें दिन की भगवान की कथा है और छठवें दिन आप बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं। देखिए जीवन में कभी भी कोई भी अवसर मिले उसे कभी चूकना नहीं चाहिए, कभी नहीं चूकना चाहिए। जब अवसर मिले तो प्रभु के कार्य में जुट जाना चाहिए, प्रभु के स्नेह में जुट जाना चाहिए। कल मैंने एक बात आप लोगों को कही थी कि इस भागवत कथा को आप सब लोग चाहते हैं,
कौन कौन चाहते हैं? देखिए नोएडा से आए हमारे श्रीमान जी, शुभ नाम श्री प्रेमपाल जी, श्री मदनपाल जी। देखिए मदनपाल जी नोएडा से सुनने आए और आज का शुभारंभ मदनपाल जी से कराया जाएगा। श्रीमान जी LIC के प्रधान हैं श्रीमान मदनपाल जी, तो मदनपाल जी को गोलक से जोड़ करके शुभारंभ कराया जाएगा। श्रीमान मदनपाल जी पहुंचेंगे और गोलक सेवा से यथा श्रद्धा जो भाव बनेगा वो डालेंगे। और इस समिति से देखिए समिति कितनी मजबूत हो रही है, नोएडा से भी समिति में लोग जुड़ रहे हैं और श्रीमान मदनपाल जी जो है सेवा समिति से जुड़ करके समिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़े भाव का विषय है और मैं इस भागवत सेवा समिति के परिकर के बंधुजनों से कहूंगा अब बिल्कुल आप प्रभु नाम के आश्रय में जब जुड़ गए हैं तो प्रभु नाम के कार्य में जुड़े रहें। तो और जो भी भाई लोग माता बहनें लेना चाहती हैं गोलक लें, अपना नाम ले रहे वर्ष 56 दिन तक ब्रज में रहे। काका अक्रूर के द्वारा कंस के द्वारा उन्हें भेजा गया है और धनुष यज्ञ मेले का आयोजन किया है। उधर अक्रूर जी बिल्कुल मन में विचलित हुए विचार करते हैं मैं कैसे लाऊंगा उनको जो मुझे देखते ही काका काका कह करके मेरी उंगली पकड़ लेंगे। ब्रजवासी कैसे रह पाएंगे कृष्ण के बगैर, जिनके बगैर एक पल भी रहना नहीं सीखा हो, वो अगर जाएं मध्य से तो कितना कष्ट होता है। एक बात जरूर है, देखिए मिलना जितना सुखद होता है, मिलना जितना सुखद होता है बिछड़ना उतना ही दुखद होता है। ये भागवत का 6वां दिन है, मालूम में नहीं पड़ा ये 6 दिन कैसे निकल गए। कल यहाँ व्यास विदाई होगा, श्री सुखदेव पूजन भागवत पूजन होगा। हम आप लोगों के मध्य से विदाई के माध्यम से मंच से विदाई लेंगे। देखिए आए थे तो बड़ा खुशी महसूस कर रहे थे, लेकिन जब जाता है व्यक्ति तो जाने वाला भी हृदय में बड़ा भाव प्रकट करता है और जिनके मध्य से जाया जाता है वो भी बड़ा भाव प्रकट करते हैं और बड़ा लंबा इंतजार रहता है आने का। लेकिन आना तो प्रभु के हाथ में है, अगर वो बुलाएं तो जीव आए, आना निश्चित नहीं होता है। जो हमारे बीच से जा रहा है वो दोबारा लौट के आएगा नहीं आएगा ये तो प्रभु की व्यवस्था है। लेकिन ये बात जरूर है, कहते हैं कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए और अब के बिछड़े कब मिले हम दूर परेंगे जाए, हम दूर परेंगे जाए। तो ये प्रयास हमारा आप सबका है, लेकिन जाता है व्यक्ति तो बड़ा कष्ट होता है। अक्रूर जी जब आए तो पूरे ब्रजवासियों पर ऐसे समझो कि आपत्ति का पहाड़ टूटा हो। गाय के नेत्रों से आंसू, पूरी ब्रजांगनाएं ब्रजगोप ग्वाल सब की आंखों से आंसू कि कल सुबह हमारे श्री ठाकुर जी चले जाएंगे, इनके साथ में कैसे रहे, कैसे समय व्यतीत किया। और मैया यशोदा से तो रहा नहीं जा रहा है और रो रो के बुरा हाल कर रही हैं और श्री नंद बाबा खूब समझा रहे हैं, अरे यशोदा ये अब बड़े हो गए हैं और बेटा जब बड़ा हो जाता है तो अपनी दुनिया अपने द्वारा चुनता है, अपना मार्ग अपने द्वारा चुनता है। अरे यशोदा इन्हें कब तक बालक बना करके घर में रखोगी, एक न एक दिन इन्हें जाना हो। लेकिन एक याद रखिए बंधुओं, माता पिता के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उनके मन में हमेशा वो बालक ही बना रहता है। और ये सच है, बालक कितना भी उद्दंड हो, कहा कि करगह केस करो जो घाता तबो न हेतु उतारहि माता। और कहे कबीर एक बुद्धि विचारी बालक दुखी दुखी महतारी, बालक दुखी दुखी महतारी। निश्चित रूप से माँ यशोदा रो रही हैं और बिलख रही हैं, कृष्ण को बार बार समझाने का प्रयास कर रही हैं। कृष्ण बलराम दोनों ने मैया के पल्लू को पकड़ लिया है, मैया आप हमें कभी कहीं नहीं जाने देती हो, मैया आपको मालूम नहीं हम अब बड़े हो गए हैं, हमें कहीं जाने की अनुमति दी जाए मैया, अब हम बड़े हो गए हैं। यशोदा ने आज पहली बार सुना है कि मेरा लाला बड़ा हो गया है, मेरा लाला मेरा कनुआ बड़ा हो गया है। यशोदा मैया की आंखों से आंसू आ रहे हैं और रोते बिलखते भगवान रथ में विदा हुए हैं। और मैया से कहा मैया मैं परसों आ जाऊंगा, परसों का वायदा किया है।
उधर ब्रज गोपियां रथ के आगे लेट गई हैं। लाल जी अगर आप जाना ही चाहते हो तो इस रथ को हमारे ऊपर होके ले जाइए। एक बात है, भगवान रथ से कूदे हैं, ब्रज गोपियों से निवेदन किया है, अरे ब्रज गोपियों अगर वास्तव में आपका मुझसे सच्चा प्रेम है, सच्चा प्रेम है तो तत् सुखे सुखितम। अगर आप मुझसे वास्तविक प्रेम करती हो तो मुझे मेरे जरूरी कार्यों से मत रोकिए, यही आपके प्रेम का प्रतीक होगा। ब्रज गोपियों ने कहा प्रभु अगर ऐसा है तो आप जा सकते हो, हम आपके बगैर भी रह लेंगी, आपकी याद करके रह लेंगी, लेकिन हमारी वजह से आपका कोई कार्य रुके ये हमारा सच्चा प्रेम नहीं हो सकता, ये सच्चे प्रेमी का लक्षण नहीं हो सकता। इसलिए ब्रज गोपियां बिलख रही हैं, रो रही हैं और रोदे हुए कंठ से कृष्ण को विदाई दे रही हैं, कृष्ण को विदाई दे रही है। पूरा ब्रजमंडल रो रहा है, जिस कृष्ण के बगैर एक पल एक क्षण भी हम नहीं रहे, आज वो हमारे बीच से जा रहे हैं और विदा किया है भगवान कृष्ण को। समस्त ब्रजवासियों ने रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। छोड़ो वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़ो वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। ग्वालियरों में हमारे कन्हैया गए, ग्वालियरों में हमारे कन्हैया गए। गैया कर दी डोल छाई गगन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। हाय अक्रूर ब्रज चंद को ले गयो, हाय अक्रूर ब्रज चंद को ले गयो। मेरी भोरी किशोरी को दे गयो, ओ मेरी भोरी किशोरी दुख दे गयो। अल्लाह कहा जतन जो मिले नजर नजर, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन। देखिए आज समस्त ब्रजवासी रो रहे हैं, लाडली जी की नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। लाडली जी यशोदा मैया से लिपट लिपट के रो रही हैं। कुछ बोला नहीं है, कुछ कहा नहीं है, क्योंकि ये सच्चे प्रेमी हैं। किशोरी जी कहती है मैया कैसे समय निकल गया हमें मालूम भी नहीं पड़ा, लेकिन ये मालूम नहीं था कि हमारे बीच से ये चले गए। कृष्ण निहार रहे हैं ब्रज के उस प्रेम को। भगवान कहते हैं मैंने मुझे कितना प्रेम दिया इन ब्रजवासियों ने, मुझे पलकों पर रखा। और सच है सेवा जो है वो कभी भुलाई नहीं जाती है, सच तो यही है। और सच यही है कि सेवा का भाव, प्रेम का जो भाव है, सौहार्द का जो भाव है, आप सबका हमें मिला है। और मैं स्वयं कहता हूँ, मैं देख रहा हूँ पिछले 7 दिवस से हमारे रसिक जन, हमारे प्रेमी जन, हमारे शिष्य जन सब भाव से लगे हुए हैं, बड़े प्रेम से लगे हुए हैं और कैसी सेवा अर्पित कर रहे हैं। जिनका प्रेम सौहार्द जुड़ा हुआ है, जो खाने में, पीने में, रहने में, हर प्रकार की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहने दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये प्रेम है और ये सच्चा प्रेम है, अगाध प्रेम है आप लोगों का। इसलिए मेरा भी उत्तरदायित्व, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा मन ये कहता है कि मैं शायद आपके लिए वो सब नहीं कर पाया जो मैं चाहता हूँ, शायद वो कथा नहीं सुना पाया जो मैं चाहता हूँ,
हर वर्ष आप मुझे बुलाते हैं और सच कहूंगा अपनी पलकों पर बिठा करके इस आयोजन को संपन्न कराते हैं। इतना प्रेम, इतना अगाध वात्सल्य हमारी सेवा समिति का। और उसीलिए मैंने स्पष्ट भाव रख दिया कि अपनी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना, बिल्कुल चिंता न करना, क्योंकि इस कार्य में स्वयं ठाकुर जी आपके कार्य को पूरा कराएंगे। हमारी औकात क्या है, हमारी औकात क्या है। और ये सच है, आप लोग जुड़े और जिन लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि हमें कार्य करना है, निश्चित रूप से कल पूरा हो रहा है। ये यादगार के रूप में रहेगा। और कहते हैं ये धर्म की ध्वजा झुकने न पाए। मेरे रसिकों, मेरा साथ जब तक मेरा ये कंठ आवाज देता रहे, मैं हमेशा आपका साथ देता रहूंगा। और जब जब अवसर मिलेगा तब तक आता रहूंगा। ये मेरा भी आपके लिए संकल्प है। और कभी भी ऐसा नहीं सुनेंगे कि मुझे ये दे दो, कभी नहीं सुनेंगे। मैं अपने लिए कभी नहीं मांगने का भाव रखूंगा। ये आपकी भक्ति, आपका प्रेम बना रहे। और कृष्ण ने जो प्रेम ब्रजवासियों से किया, उसके लिए जाते समय कृष्ण की आंखों से आंसू आ रहे हैं। किस लिए? कि मैंने वो अगाध प्रेम, वो एकदम से आनंदमयी जो प्रेम था, निश्चल जो प्रेम था, वो मैंने पाया। मैं उसका ऋणी हूँ। और भगवान कहते हैं मैया मैं सभी ब्रजवासियों का ऋणी हूँ। और यशोदा मैया तेरा तो मैं ऋणी हो गया हूँ, तेरा तो मैं ऋणी हो गया हूँ। तेरी सेवा का उपकार कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। सच्चे प्रेमियों का उपकार कभी पूरा नहीं होता है, कभी पूरा नहीं किया जाता है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन हृदय को कभी जीता नहीं जाता। और ये सच है, हृदय कभी जीता नहीं जाता है। उसे प्रेम से सींचा जाता है, उसे प्रेम से सींचा जाता है। तो हमारा प्रयास इसे प्रेम से सींचने का रहा है। वैसे कृष्ण भगवान ने ब्रज में प्रेम को बोया है, और प्रेम ही है ब्रज में, यही सब सिखाया है, यही सब सिखाया है। गोपियाँ सारी रोती खड़ी रह गई, गोपियाँ सारी रोती खड़ी रह गई। उनकी आँखों से आंसू की धारा बही, उनकी आँखों से आंसू की धारा बही। गोपी करती रुदन शोक नंद भवन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। भगवान मथुरा पहुंचे हैं, मथुरा बाग में जाकर के ठहरे हैं। देखिए कथा विस्तार से है, लेकिन समय अभाव से इसे विवाह उत्सव में जोड़ा जा रहा है। भगवान अनेकों भक्तों से मिले हैं, अनेकों भक्तों को लाभान्वित किया है। कंस के उस रंगमंच में पहुंचे हैं और कुबड़िया पीड़ हाथी को पराजित किया है। कंस के जो पहलवान हैं मुष्टिक और चाणूर, उनसे भी युद्ध किया है। तो मथुरा में प्रेमी जन भी मिले भगवान से। भगवान ने सबको इच्छा वर प्रदान किया है। उधर छलांग लगा करके कंस के सिंहासन पर चढ़े हैं और कंस का मर्दन कर दिया है। एक ज्योति निकलती है जो भगवान के श्री चरणों में विलीन हो जाती है, क्योंकि कंस ने भगवान को भजा, क्रोध से भजा, क्रोध से भजा। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय, बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। अभी यही कथा को थोड़ा विराम करेंगे, आगे विवाह समय चलते हैं। भगवान जरासंध से युद्ध करते हैं, लेकिन 17वीं बार युद्ध किया और रण छोड़ करके रण छोड़ रहा है। वहां से विप्र संवर्धन के लिए, धर्म संवर्धन के लिए भगवान अपना नाम रणछोड़ कहलाते हैं। कहते हैं कैसा सुंदर भाव है ये। रण छोड़ रहा है, भगवान को कहा रण छोड़, चीर छोड़। बताया है कि अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा।
पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले ही टल जाए, भक्त का मान टलता नहीं है। भगवान ने वही पूरा किया है और वहां से भाग लिए हैं, छुप गए हैं जाकर के द्वारिका में। इसका द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, और द्वारकाधीश बन करके सुशासन चला रहे हैं। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और कुंदनपुर के राजा हैं राजा भीष्मक, उनकी बिटिया का नाम है रुक्मणी, और रुक्मणी ने भगवान को अपना प्रेम पत्र लिखा है और भगवान को बताया है कि मैं आपकी चरणदासी रुक्मणी आपके बगैर रह नहीं सकती प्रभु, आप आए, मैं मंदिर में जगदम्बा की पूजन के लिए आऊंगी, आप आना और मुझे लेकर के चले जाना, मुझे लेकर के चले जाना। तो प्रेम पत्र विप्र के द्वारा पहुंचा है और भगवान ने जब उस पत्र को पढ़ा है तो बड़े शब्द लिखे हुए हैं। वो पत्र व्यवहार ऐसा कि हृदय के शब्द लिखे हुए हैं। आए हैं एक रथ में विराजित होकर के भगवान सज धज करके आ रहे हैं। उधर रुक्मणी जी आई हैं मंदिर में। उधर रुक्मणी जी आई हैं मंदिर में और भगवान भी रथ में आरूढ़ होकर के आ रहे हैं। देखिए जब भगवान आए तो भगवान के सौंदर्य को देख रहे हैं। जो सेना रुक्मिणी ने लगाई थी सुरक्षा में, वो सेना के लोग भगवान का दुपट्टा देख रहे हैं, भगवान का अंग वस्त्र देख रहे हैं, भगवान के चंदन मस्तिष्क पर देख रहे हैं। कैसी सुगंधी आ रही। सपने पसंद कहते हैं ऐसा लगता है मानो साक्षात प्रकट हुए, साक्षात प्रकट हुए। और कहते हैं जगदम्बा के मंदिर में जब आई तो मूर्ति थी जगदम्बा की, लेकिन दर्शन हो रहे हैं श्री द्वारकाधीश के। इसलिए कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। भगवान आए हैं और बड़ा प्रेम और सौहार्द से भाव रखा है। कैसा भाव दिया है। आइए आप सब आते हैं। मोय प्यारो लागे सावरिया। रुक्मणी जी आ रही हैं हमारे बीच में। आप लोग थोड़ा थोड़ा रास्ता दे देंगे और सभी मिलकर के गाएंगे। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, हर मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको
पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। ओ ऐसी पहनू चूड़ी कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। ओ अटल सुहाग की बिंदिया, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम ये दे दुल्हन बना दो, मुझे सब सुंदर की बोलो रुक्मणी वल्लभ लाल की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री सती लक्ष्मी च पत्न्या होरात्रेण पारस्वे नक्षत्राणि रूपं शिनो व्याद्यम कृष्णन्यगाणां मयिकाणां सर्वलोकं मयिकाणां। अब ठाकुर जी माला पहनाए। बोलो रुक्मणी वल्लभ लाल की जय। दोनों को कुर्सी पर बैठा दिया जाए। लगे दुल्हा आशा दिलदार सारे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। देखिए आज भगवान को बड़ा सुंदर सजाया है और भगवान ऐसे सज करके आए हैं कि बलराम जी चकित रह गए देख करके। उधर भगवान आए हैं सज धज करके, क्यों? क्योंकि आज सबसे ज्यादा सजे हैं। इसलिए क्योंकि आज स्वयं भगवान दूल्हा बने हैं, इसलिए भगवान सजे हैं। तू लगे दुल्हा सा दीदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। अभी नाच ना रहिए, मने कन्यादान वारी में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ना सबको तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। तेरा किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत
को जिसने तुम्हें सजाया। ओ सजाता रहे वो हर बार सावरे, तू सजता रहे हरे यार सावरे। ओ सजाता रहे वो हर बार सावरे, तू सजता रहे नंदलाल सावरे। ओ तेरा किया यार सावरे, तेरा यार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। शबीलो मेरो काना ब्याहन जाए, शबीलो मेरो काना ब्याहन जाए, ब्याहन जाए वो तो ब्याहन जाए, ब्याहन जाए वो ब्याहन जाए। शबीलो 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 मेरो काना ब्याहन जाए, शबीलो मेरो काना ब्याहन जाए। देखिए हमारे अजय विजय भैया जी के जो फैक्ट्री में साथ में हैं श्रीमान अंकित चोपड़ा जी, मालिक जी जो हैं अंकित चोपड़ा जी, उनकी तरफ से 2100 रुपए की सेवा राशि आई है दिल्ली से। 2100 रुपए की सेवा राशि। शबीलो मेरो काना ब्याहन जाए, शबीलो मेरो जाए। अरे ब्याहन जाए वो तो ब्याहन जाए, ब्याहन जाए वो तो ब्याहन जाए। ओ शबीलो 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 मेरो काना ब्याहन जाए, शबीलो मेरो सावरा ब्याहन जाए। ओ शबीलो मेरो काना ब्याहन जाए, शबीलो मेरो काना ब्याहन जाए। मेरे काना के सर मुकुट विराजे, मेरे काना के सर पे मुकुट विराजे। मेरे काना के सिर मुकुट विराजे, मेरे काना के सर मुकुट विराजे। चितवन चेत चोराए, शबीलो मेरो काना ब्याहन जाए, शबीलो मेरो काना ब्याहन जाए। ओ शबीलो मेरो काना ब्याहन जाए, शबीलो मेरो काना ब्याहन जाए। ओ ब्याहन जाए तो ब्याहन जाए, ब्याहन जाए वो तो ब्याहन जाए। हाँ ब्याहन जाए वो तो ब्याहन जाए, ब्याहन जाए वो तो ब्याहन जाए। शबीलो शबीलो मेरो काना ब्याहन जाए, शबीलो मेरो काना ब्याहन जाए। शबीलो मेरो काना ब्याहन जाए। शबीलो मेरो काना ब्याहन जाए। देखिए कन्यादान की रस्म पूरी हो गई है। हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया, ओ कृष्ण रुक्मणी जी के संग पढ़ने लगी। हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया, कृष्ण रुक्मणी जी के संग पढ़ने लगे। हरे हरे पढ़ने लगे बावरिया, कृष्ण रुक्मणी जी के संग। अरे कुंदनपुर के नर नारी और हर्षित सभी बराती, कुंदनपुर के नर नारी और हर्षित सभी बराती। ओ कुंदनपुर के नर नारी और हर्षित सभी बराती। कुंदनपुर के नर नारी और हर्षित सभी बराती। अरे ऐसी धूम मची
दे ताली, ओ दे दे सभी ताली। वो ऐसी छवि के आगे सब ही लागे फीके रंग पड़ने लगी, हरे हरे पड़ने लगी बावरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग। और आगे आगे चले रुक्मणी पीछे चले सवरिया, आगे आगे चले रुक्मणी पीछे चले सवरिया। ओ आगे आगे चले रुक्मणी पीछे चले सवरिया, आगे आगे चले रुक्मणी पीछे चले सवरिया। अरे देख के ऐसी सूरत में तो हो गई रे बावरिया, देख के ऐसी सूरत में तो हो गई रे। ओ ऐसी छवि के आगे सब ही लागे फीके रंग पड़ने लगी, पड़ने लगी बावरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे शर्मा जी ये फौजियों की टीम है यहाँ, ऐसे काम चलेगा? हाँ एक पर्स की चैनल लगा ली हो कौन? हाँ अच्छा ये बताओ श्याम की शादी में कौन कौन चलेगा? विष्णु शर्मा जी वहीं से हाथ खड़ा कर दो, वहीं से चलेंगे। हाँ आ रहे हैं देखो सभी श्याम के साथी जो है। आज मेरे श्याम के शादी है, आज मेरे श्याम के शादी, ओ आज मेरे श्याम के शादी है, आज मेरे श्याम के शादी है। ओ श्याम की शादी है मेरे घर श्याम की शादी है। हाँ श्याम की शादी है मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ये पिंटू फौजी कैसे खड़े हैं? बड़ा शुभ लगा मोर का मुकुट निराला, गले दे जंती माला, चंद्र सा रूप है उनका, बड़ा सुंदर नंदलाला। चंद्र सा रूप है उनका, बड़ा सुंदर नंदलाला। एक अभिनंदन से जैसे श्री राम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है। आज श्याम की शादी है मेरे नंदलाल की शादी है। आज श्याम की शादी है मेरे हरिलाल की शादी है। ओ आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। घड़िये कैसी आई, खुशी चौर छाई, सुमन अंबर से बरसे, देखने को सब तरसे। सुमन अंबर से बरसे, देखने को सब तरसे। लक्ष्मण स्वरूप रुक्मणी से भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
पीछे वाले भी हाथ उठाएं सब। और एक बार गाएंगे मस्ती में झूमते हुए। अरे आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है, शाम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। ओ आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। देखिए जायतः दग्निर्जायतः रुक्मणी बल्लभ लाल की सखी आरती की जय, रुक्मिणी वल्लभ लाल की सखी आरती की जय, ने गोपाल की आरती की जय, श्री गोपाल लाल की सखी आरती की जय। जनधार कपूर की बाती, जनधार कपूर की बाती, जनधार कपूर की बाती, जनधार कपूर की बाती, ओ गिरधर लाल गोपाल की सखी आरती की जय, गिरधर लाल गोपाल की सखी आरती की जय। और मुकुट तेरे शीस पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, ओ छवि निकट नंदलाल की सखी आरती की जय, रुक्मणी वल्लभ लाल की सब आरती की जय। तो यह आरती प्रेम से गावे, तो ये आरती प्रेम से गावे, तो यह आरती प्रेम से गावे, तो ये आरती प्रेम से गावे, ओ परिस कृपा नंदलाल की सखी आरती की जय, कुमार लाल की सब आरती की ओ जय। मात यशोमत करते आरती, आते यशोमत करते आरती, मात यशोमत करते आरती, आते यशोमत करते आरती, ओ गिरधर लाल गोपाल की सखी आरती की जय, गिरधर लाल गोपाल की सब आरती की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम सारे सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवानी सैदं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम जलेन शिथिलीकरणा